नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव सर जी में। और अब मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ ईबीएस का क्लास। ईबीएस के क्लास में मैं आपको पूरा ईबीएस सीटेट पेपर 1 के ईबीएस का जो सिलेबस है वो आपको करवाऊंगा। ईबीएस के सिलेबस में आपको क्या करवाऊंगा, तो जो पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपको पूरा करवाऊंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं पूरा आपको ईबीएस की पेडागोजी करवा दूंगा। तो आपके पूरे 30 नंबर के सिलेबस इसमें कवर हो जाएंगे। और यह कितने क्लास का होने वाला है, यह जान के आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि मैंने पूरे सिलेबस को इतना कॉम्पैक्ट बना दिया है कि यह पूरा 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। 5 छोटे छोटे क्लास। अब कहिएगा कि मात्र 5 क्लास में अगर आप खत्म करिएगा तो पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो देखिए, मैं आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे से नंबर ला सके, पास कर सके। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद उसके आगे पीछे मैं इतना आपको मैराथन, इतने आपके क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप अच्छे तरीके से पास कर जाइएगा। इस पूरे क्लास में आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होगी। और यह 5 क्लास का प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद आपके ईबीएस के सिलेबस में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको आप स्टार मार लीजिए। सबसे पहली बात यह कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, आपको नोट करना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करना है। यह क्लास आपके लिए एक स्टार क्लास जैसा होगा। यह क्लास आप अगर परीक्षा से एक दिन पहले भी देख लेते हैं तो आपके 30 में से 25 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो यह बिल्कुल छोटा छोटा क्लास रहने वाला और मात्र 5 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। आज पहला क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास 1 है और क्लास 1 में जो सीटेट में इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, सीटेट में इंपॉर्टेंट जो ईबीएस में पेड़ पौधे हैं जिससे प्रश्न आता है उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो बराबर प्रश्न आता है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक क्या है? डेजर्ट ओक एक मरुविद्ध पौधा है। मरुविद्ध पौधा जो मरुस्थलीय जगह में उगता है। इसकी जो जड़ें होती है, पेड़ के ऊंचाई, इसकी जड़ें पेड़ के ऊंचाई के 30 गुना गहराई तक होती है। मतलब अगर पेड़ 10-12 फीट ऊंचा है तो यह लगभग 300 फीट तक जाती है। यह जमीन के अंदर पानी के तलाश में 300 फीट तक नीचे चली जाती है और जमीन के अंदर को नमी सोखती है। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल आदिवासी लोग इसके तने में छेद करके आपातकाल में पानी निकालते हैं। तो इसके तने में जमा पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है। जैसे इसके पेड़ में ना पाइप डाल के इसका पानी पिया जाता है इसके तने में। तो प्रश्न आ सकता है कि तने में पाइप डाल के कहाँ पीते हैं, चाहे रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और इसकी जो जड़ें होती है ना, वह इसके पेड़ का ऊंचाई कितना होता है? आपका जो क्लासरूम होता है उतना ऊंचा होता है, 10 से 12 फुट। लेकिन इसकी जड़ें लगभग 300 फीट तक अंदर चली जाती है। तो अगला पौधा है खेजरी वृक्ष। खेजरी वृक्ष भारत के राजस्थान में होता है। यह मरुस्थलीय मिट्टी के कटाव को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। यह एक फलीदार पौधा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई का। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजरी पेड़ के लिए अपनी जान दे दी थी। खेजरली गांव में आज भी हर साल खेजरली मेला लगता है। यह खेजरी के वृक्ष को बचाने के लिए ऐसा होता है। यह पेड़ न केवल छाया देता है बल्कि इसके सूखे पत्तों से खाद भी बनती है जो खेतों के लिए वरदान है। तो क्या हो गया? खेजरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक फलीदार पौधा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अमृता देवी बिश्नोई का जो आंदोलन हुआ था 1731 में, जिसमें 363 लोगों ने जान दे दिया था, वह इन खेजरी के पेड़ों को बचाने के लिए। राजस्थान के खेजरली गांव में आज भी हर साल खेजरली मेला लगता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पौधा है वो है घटपर्णी। घटपर्णी को पिचर प्लांट या नेफेंथिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेंथिस। इसका वैज्ञानिक नाम नेफेंथिस खसियाना है। क्या है? नेफेंथिस खसियाना। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है
लेकिन यह उन जगहों पर उगता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का भारी कमी होता है, भारी अभाव होता है। इसका ना घड़े के ढक्कन जैसा मुंह होता है। ऊपरी मुंह जो घड़े के ढक्कन होता है, जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकता है ताकि पाचक रस पतला ना हो सके। इसमें मोटा पाचक रस होता है। इसके अंदर छोटी छोटी नीची झुकी हुई बालियां होती है जो शिकार को बाहर नहीं निकलने देती। यह क्या करती है, अपना खुशबू छोड़ती है, जिससे छोटे पौधे, चूहे ये सब आके फंस जाते हैं, मेढक, और इसका शिकार करती है। यह कहाँ कहाँ मिलती है, तो भैया यह भारत के मेघालय में मिलती है। कहाँ मिलती है, मेघालय में। अगला प्रश्न है बनियान ट्री। अगला प्रश्न है, अगला पेड़ है बनियान ट्री या फिर बरगद का पेड़। इसे राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। इसकी लटकती जड़ों को प्रम्प जड़ कहा जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है। इसकी टहनियों से जो जड़ें होती हैं, जैसे ये पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, ये पेड़ हो गया। तो आमतौर पर पेड़ों की जड़ें यहाँ होती है, लेकिन इसकी टहनियों से जड़ें लटकती है, जिसे प्रॉप रूट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट, प्रम्प जड़। क्या कहा जाता है, प्रम्प जड़। वास्तव में यह तने की शाखाओं से विकसित होकर जमीन में धंस जाती है और पेड़ के विशाल छत्र को यांत्रिक सहारा देती है। एक बरगद का पेड़ कई एकड़ में फैल सकता है। अब देखते हैं एक और पेड़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं क्रोटन प्लांट। क्या कहते हैं, क्रोटन प्लांट। यह किसानों के लिए सिग्नल देने वाला पेड़ है। कौन सा पेड़ है, किसानों के लिए एक सिग्नल प्लांट है। क्रोटन की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती। इस पेड़ की जड़ें देखिए, यहाँ रेगिस्तानी ओक जो है, डेजर्ट ओक, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जा रही है, लेकिन क्रोटन की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती। इसलिए जब भी मिट्टी में पानी का कमी होता है, यह पौधा सबसे पहले मुरझाने लगता है, जिससे किसान को पता चलता है कि बाकी फसलों में पानी देने का समय हो गया है। इसलिए इसे अंडरग्राउंड वाटर इंडिकेटर भी कहते हैं। क्रोटन को अंडरग्राउंड वाटर इंडिकेटर भी कहते हैं। अब इसी चैप्टर का है बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का क्या प्रकीर्णन, मतलब बीजों का फैलना। अब एक जगह पेड़ है, लेकिन उसके बीज दूर दूर तक चले जाते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है जी, हल्के बीज जैसे मदार या कपास के बीज हवा में उड़ सकते हैं। मदार और कपास के बीज हवा में उड़ सकते हैं, तो हवा बहने पर ही दूर दूर से जाते हैं। तो बीजों का प्रकीर्णन एक तो हवा से हो जाता है, एयर से। दूसरा, रेशेदार जो फल होते हैं, जो स्पंजी होते हैं बीज, वह समुद्र की रहल या फिर पानी में महीनों तैर सकते हैं, खराब नहीं होते। कमल के बीज है ना, तो यह पानी से भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। और क्या है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें कांटेदार, जैसे बेलक्रो देखे हैं, बेलक्रो आपने देखा होगा। बेलक्रो होता है वो जो चिपकाने वाला जूता आता है, चाहे चिपकाने वाला बैग आता है ना, उसको कहते हैं। इसको चिरचिरा का पेड़ भी कहते हैं। इसमें ना बहुत से हुक होते हैं, तो यह जानवरों के मदद, जानवर जब भी जाता है उधर से गुजरता है तो उसके शरीर में चिपक जाते हैं। चिपक जाकर जानवरों के शरीर में चिपक कर भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। चलिए आप कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को रिवाइज करते हैं। रिवाइज नहीं, जंगलों का हक आईटी 2007 से मिला था। जो परिवार 3 पीढ़ियों या 25 वर्षों से जंगल में रह रहा है, जो परिवार, यह मूलतः आदिवासियों को हक दिलाने की बात होती है। जो परिवार 3 पीढ़ियों से या 25 वर्षों से जंगल में रह रहा है, वहां की उपज और जमीन पर उसका कानूनी हक होता है। तोरंग, तोरंग पूछा जाता है। तोरंग कुरुक भाषा में जंगल को तोरंग करते हैं। तो कुरुक भाषा कहाँ बोला जाता है, तो कुरुक भाषा बोला जाता है झारखंड में। केरल में कुछ मसाले, कुछ नहीं, बहुत मसाले पाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी। यह क्या है, केरल के महत्वपूर्ण मसाले हैं। चलिए हम कुछ सब्जियों के आगमन के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ की नहीं है। जैसे टमाटर, आलू और हरी मिर्च हमारे यहाँ दक्षिण अमेरिका से आया है। टमाटर, आलू और हरी मिर्च हमारे यहाँ दक्षिण अफ्रीका से आया है। कॉफी और भिंडी हमारे यहाँ अफ्रीका से आया है। मटर और गोभी हमारे यहाँ यूरोप से आया है। और सोयाबीन हमारे यहाँ चीन से आया है। समझ में आ गई बात। अब चलिए, पत्तियों में गंध, पुदीना, धनिया, तुलसी, मेथी जैसी पत्तियों को रगड़ने पर उनसे गंध होता है और उन गंध से उनको पहचाना जा सकता है। किनको किनको, पुदीना, धनिया, तुलसी और मेथी। चलिए
अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लेते हैं। 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इसी चैप्टर के से हैं, इसी टॉपिक से हैं, और जल्दी जल्दी आपका यह चैप्टर खत्म होगा। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ऐसे ऐसे 5 क्लास आपके होंगे जो आपके ईवीएस के पूरे कवर को ढकने का, पकड़ने का प्रयास करेगा। जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, तो यह क्लास गागर में सागर भरने जैसा है। चलिएगा, प्रश्न पहला है कि खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का रक्षक क्यों कहा जाता है। देखिए, ऐसे तो आपको 1 नंबर का आंसर देना है, मतलब आपको ऑप्शन दिया होगा घसना है, लेकिन इस क्लास का खासियत है कि आपको ना सब्जेक्टिव टाइप आंसर बताया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का रक्षक क्यों कहा जाता है। उत्तर है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है। इसकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है, यह बहुत कम पानी में उगता है और बिना कीड़ा लगे लकड़ी प्रदान करता है। घटपर्णी का पौधा, घटपर्णी का पौधा ऊपर हम लोग पढ़े थे, शिकारी पौधा। घटपर्णी का पौधा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो घटपर्णी का पौधा, देखिए प्रकाश, प्रश्न आ सकता है कि घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो जी बिल्कुल, घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण से अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए कीड़ों का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? कीड़ों का शिकार करता है। बरगद की प्रॉप रूट्स, प्रम्प जड़ें वास्तव में क्या है। तो बरगद की जो प्रॉप रूट है, यह वास्तव में शाखाओं से निकली हुई वायवीय जड़ें हैं, जो पौधों को यांत्रिक, जो उनके तनाव को यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। क्रोटन पौधे का उपयोग किसान किस रूप में करते हैं। क्रोटन न मिट्टी की नमी का आकलन करने वाले बायो इंडिकेटर के रूप में है। किस रूप में करते हैं? हमने पीछे पढ़ा है कि क्रोटन का जड़ बहुत अंदर तक नहीं जाता था, जैसे पानी का कमी होता है कि इसका पौधा सूखने लगता है, तो यह एक बायो इंडिकेटर है। जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 किसके अधिकारों को मान्यता देता है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 किसके अधिकारों को मान्यता देता है। तो जी यह उन वनवासियों के, आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है जो वहां कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है। बीज परिकर्मण के बिना क्या होगा, अगर बीज नहीं फैलेगा तो क्या होगा। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगी, जिससे पौधे के विकास के लिए पर्याप्त पोषण और प्रकाश नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा इससे कंपटीशन कहाँ बढ़ेगा। देखिए, एक पौधा है, आप समझिए बात को, एक क्या है, यह पौधा है, इसका बीज का परिकीर्णन नहीं होगा, इसका सारा बीज यही गिर गया, तो बहुत ज्यादा बीज हो जाने से क्या होगा, एक पेड़ को बड़ा होने में जितना पोषण का इसका जरूरत होता है, सब बीज जब एक के जगह गिर जाएगा तो पोषण हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए बीजों का परिकीर्णन आवश्यक है। ये किस किस माध्यम से होता है। तो जी यह होता है वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से। और किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से। और किसके माध्यम से होता है? जानवर के माध्यम से। ये पक्षियों के माध्यम से भी होता है। कई बार पक्षी फल खा लेते हैं और कहीं जाकर बीट कर देते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों के दीवारों पर भी पेड़ उग गया, तो वहां बीज कहाँ से आया? तो वह पक्षियों से उड़ के आता है। चलिए, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। कुडुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी कुडुक भाषा में जंगल को? तो जंगल को तोरंग कहा जाता है। चलिएगा, कौन सा पौधा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ढक्कन का प्रयोग करते हैं। तो पानी का बर्बादी करने के लिए नहीं, यह इनके अंदर जो रस होता है, जिसमें यह जानवरों को गलाते हैं, पाचक रस, उसकी बर्बादी को रोकने के लिए ढक्कन का प्रयोग करता है। इसका नाम है घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी। पुर्तगाली व्यापारी भारत में कौन सी महत्वपूर्ण सब्जी लेकर आए जी। तो भारत में मिर्च, टमाटर और आलू पुर्तगाली व्यापारी लेकर आए। रेगिस्तान ओक की जड़ें, रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी गहरी होती है। तो यह पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा, यह सारी चीजें समझ में आई होगी। आप दूसरे क्लास को भी जाकर देखिए, उसके बाद तीसरे, उसके बाद 14, ऐसे ही छोटा छोटा क्लास रहेगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम। और दूसरा क्लास देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, मैं आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको ईवीएस का सर्वज्ञाता बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा। मेरा बस एकमात्र लक्ष्य है कि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर जाएं। इसलिए मैंने एक छोटा सा सिलेबस लिया है, जिसको मैं 5 क्लास में करने को
5 क्लास में कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। 5 क्लास में मैं कंप्लीट कर ही लूंगा। करने को तो मैं इन सब को 50 क्लास में भी कर सकता था, एक एक क्लास को एक एक घंटा लंबा कर सकता था, लेकिन मुझको गागर में सागर भरना है, मुझको कम में ज्यादा रिजल्ट देना है, मुझको आपको कम समय में ज्यादा चीजें समझानी है। तो ये मत समझिएगा कि यह बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यह अगर कम है इसका मतलब इसकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कॉपी किताब लेकर जरूर बैठिएगा और सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। अब की बार सीटेट पार।